राम का झंडा लगा है घर में। दो पुलिस वाले आए और बोले मेरे बच्चे को कि झंडा क्यों लगा रहा है, झंडा को निकालो, यहाँ मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है। तो झंडा क्या हम नहीं लगा सकते? क्या हमको इजाज़त लेना पड़ेगा मुस्लिम लोगों से? अपने झंडे को घर में लगाने का इजाज़त लेंगे क्या हम मुस्लिम लोगों से? हम कोई भी सर्विस में है, हम अपने बात करो, ठीक है ना? बात करके मैं चला पड़ता हूँ। हम तो अपने घर में लगा रहे हैं, खुशी के हम चारों लगा हम लोग अभी लगा रहे हैं सर। अभी नहीं, जब 4 बजे से आके यहाँ गाड़ी खड़ा किए तो भी मैं कुछ नहीं बोला। 4 बजे रात में मेरा गाड़ी है, मैं घर के पास पार्क करूंगा। एक होशियारी मत मार, तू समझ रहा है? हाँ, क्या करो, होशियारी मत मार। क्या करोगे, क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम इस दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा सर। उंगली नहीं दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहा है क्या? तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार बन रहा है? मैं होशियार नहीं बन रहा। वो क्या कर रहे हैं? दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे कर बात। तू है कौन? इतना खड़े रहे कौन सा सर्विस भेज तो अभी कौन सा सर्विस में? श्रवण को भेज, इसको उठा ट्रक ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। तू बोल, श्रवण को बोला कौन सा सर्विस में? तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर मोड़ के। हाँ, अभी नहीं मारूंगा लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज है। चल, तेरा क्या चीज है? तेरे क्या चीज है? देखो भी मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। क्या चीज? चल अभी बताते हैं। चल, बहुत उंगली दिखा रहे हैं, बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे उंगली ना बहुत से ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में है तू बता? तू जितना सर्विस उससे ज्यादा हम लोग सर्विस दिखाते हैं। तू भी आएगा साथ में? जा रही से बता दो। तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तुम्हें अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहेगा सर। आप ही बताइए, तेरे घर में चोरी चमारी होता है, पुलिस वाले के पास आते हो? दुनिया भर के क्यों आते हो? हाँ, आते हैं सर। बोलो, बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम क्यों जाए पुलिस वाले के पास? तुम लोग क्यों आते हो? हम लोग हिंदू हैं। क्यों आते हो? हिंदू है। कंप्लेंट अरे तुम लोग जब हम मना कर रहे हैं, तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे हैं, तुम कौन होते हो? तो तुम्हारे घर तो हमारे पास क्यों आते हो? ये क्या बता रहे हो? साइलेंट, ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। गलत बात बोल रहे हो। दोनों को बैठाओ। टैलेंट और कौन सा सर्विस में है तू? अभी आर्मी में हूँ। आर्मी में? और क्या बता, कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा नाम रेजिमेंट 318 से ना। बेटा सुनना, मैं अपने घर में झंडा लगा घर में झंडा लगा लिखा जाएगा ना, तू आर्मी में पूरा लेके चलो जाएगा। इसका आर्मी का मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? बुलाओ छोड़ो। गाला नहीं पकड़ना, समझ गए? गाला वाला पकड़े वो। अरे गाली वाली सब दे वीडियो तो बोले ऊपर वजह ना दुनिया भर के मत बोल तू, ठीक है? समझ रहे? तेरे झगड़ा करना है क्या मेरे से? तेरे झगड़ा करना है क्या? मेरे को पॉइंट यही है बस। नहीं, तेरे झगड़ा करना है क्या? एक ही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। और बोलो क्या पॉइंट है? आपने गाली क्यों? क्या पॉइंट है? अपने तू गाली क्यों दिया ऊपर में? मैं कहाँ गाली दिया? मैं तू गाली क्यों दिया ऊपर में? दिया ही नहीं। कैसे नहीं दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। अब देखो मेरे साथ ना उल्टा सीधा जवाब मत। नहीं दिया सर, नहीं दिया। समझ रहे हो? अपनी माँ की कसम बोल रहा हूँ। तुम अपनी माँ की कसम खाओगी, हम नहीं खाते। हाँ तो मत खाना। हम क्यों खाएंगे? तुम्हारे सामने हम क्या कसम खाएंगे क्या? चल चल, कौन सा छोड़? गाली दे तबे जबरन थोड़ी ना, बिना मतलब नीचे वो कहाँ के? चल छोड़, चल ऊपर से मैं चलो। सुनो ना सर, नहीं मैं छोड़ने वाला, मैं ड्यूटी में हूँ। मेरे का छोड़ो, देखो यार मेरे का मैं ड्यूटी सिखाओ मत तू। मेरे ड्यूटी सिखाओ मत। ऊपर से क्यों नीचे बुलाए हमको? मेरे गाली क्यों दी है? मैं नहीं दिया, सीधी सी दिए इस कारण से बोला तब ये है, तब मैं बोला हूँ नीचे आओ, बोले तब मैं नीचे बोला हूँ। बोला हूँ जाओ। तुम गाली दियो इसको? मैं नहीं दिया, गाली नहीं दे, वो गाली नहीं दे। तुमको गाली देना है तो मैं मुलाजा करूँगा ना। अभी तेरा मैं बता रहा हूँ, अभी तेरा वो हो जाएगा। क्या होगा? मैं जब गाली दिया नहीं तो ये ज्यादा होशियारी मार। क्या अपने ही घर की छत पर भगवा ध्वज लगाना अब गुनाह हो गया है? क्या एक सेना के जवान को अपनी आस्था जताने के लिए भी किसी और समुदाय की इजाजत लेनी पड़ेगी? आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मचांदुर गांव में हुए उस विवाद की, जिसने पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सेना के जवान कौशल निषाद, जो इन दिनों 20 दिन की छुट्टी पर अपने घर आए हुए हैं, उन्होंने अपने ही घर की छत पर एक भगवा ध्वज लगाया था। लेकिन यही बात विवाद की वजह बन गई।
दरअसल मामला कुछ यूं है कि मचांदूर गांव की आबादी में करीब 40 से 50 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जबकि यहां केवल 2 ही हिंदू परिवार बसे हैं। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की और कहा कि जवान द्वारा लगाया गया भगवा झंडा हटवाया जाए। शिकायत के बाद पुलिस गांव पहुंची और जवान से झंडा हटाने को कहा। पुलिस ने तर्क दिया कि इस समय मुस्लिम त्योहार चल रहा है और माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन जब पुलिस ने झंडा हटवाने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों ने जवान की कॉलर पकड़ ली, उसके साथ गाली गलौज की और उसे थाने ले जाने की धमकी दी। पीड़ित परिवार अब सवाल पूछ रहा है कि क्या अब अपने घर पर धार्मिक प्रतीक लगाने के लिए भी किसी और समुदाय की इजाजत लेनी पड़ेगी? जैसे ही यह खबर फैली, हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और जवान का समर्थन किया। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सीधे जवान के घर पहुंचे। वहां दोबारा भगवा ध्वज फहराया और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उनका कहना है कि गांव में लंबे समय से गौ तस्करी और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियां हो रही हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि बाहरी लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गांव में बस गए हैं। यह पूरा विवाद अब गांव से निकलकर दुर्ग जिले तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम परिवार ने उतरवाया है झंडा, मुस्लिम परिवार ने मारपीट किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ एंगल है, तभी तो हम यहाँ पे पहुँचे और ध्वज लगाए हैं। और जहाँ पर भी चूँकि गृह मंत्री जी स्वयं इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र बोलते हैं, ऐसा 40 से 50 घर है वहाँ मुस्लिमों का और 2 हिंदू परिवार है। उसके झंडे को हटाया जाता है, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये आए दिन ऐसी घटना वहाँ हो रही है। इसको विषय को लेकर जो इनका त्यौहार था अभी 2 दिन पूर्व में, उस विषय को लेकर कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गए वहाँ के मुस्लिमों द्वारा। तो आज हिंदू परिवारों के साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा है और खड़ा रहेगा। गाँव के निषाद परिवार के द्वारा जो घटना घटी थी, उनके ऊपर जो घटना घटी थी उस विषय पर हम आए हैं। हमें जानकारी मिली था कि अनंत चतुर्दशी के दिन ये जब चूँकि निषाद परिवार के देव हैं श्री राम जी, और श्री राम जी के ध्वज को वो लगातार अनंत चतुर्दशी के दिन बदलते हैं। वही ध्वज बदला जा रहा था, वो भी जो सेना का जवान है उसके द्वारा बदला जा रहा था। छुट्टी में यहाँ पे आए हुए कौशल निषाद, जिसे कुछ लोगों के द्वारा गाली गलौज करके नीचे बुलाया गया, मारपीट की गई। ये अपने आप में निंदाजनक है और उसी विषय पर युवा मोर्चा आया है। वो एक झंडा उतरवाए थे, हम यहाँ पे 10 झंडा उसके घर में बांध के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी सनातनी मान बिंदु पर अपमान आएगा या मान बिंदु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा वहाँ पे युवा मोर्चा खड़ा रहेगा। और निसंदेह निषाद परिवार के साथ युवा मोर्चा खड़ा हुआ है। स्वयं गृह मंत्री जी इस विषय को विशेष संज्ञान में लेकर चल रहे हैं। परिवार से आपकी बात हुई है और प्रशासन से बात हुई है, किस प्रकार? प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जो इस पर दोषी हैं उस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, लगातार उनके पेपर बन रहे हैं और निषाद परिवार अब आश्वस्त है कि युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है। कुछ अवैध निर्माण की बात आ रही है क्षेत्र में, अन्य समुदाय द्वारा। देखिए, अगर वो विषय अभी तो आए तब जानकारी मिले, उस पर जाँच करवाते हैं। अगर कोई विषय होगा तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। परिवार की सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और कहीं पर भी ऐसा विषय आता है तो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ यहाँ पे खड़ा रहेगा और हर उस जगह पर खड़ा रहेगा जहाँ पर भगवा ध्वज का अपमान होगा। ये जो चौकी मचांदूर का मामला था, वहाँ पे पिछले रात को एक घटना घटी थी जिसमें कि ये जो है 2 पुलिस वालों के साथ एक व्यक्ति का जो बहस करने का जो वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में होते हुए देखा गया कि 2 पक्ष आपस में उलझ रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो पुलिस ने इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके आधार पर हम लोगों ने जो आरोपी जो आरक्षक है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है उसको तत्काल उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हमने प्रस्ताव भी तुरंत भेज दिया है। और दूसरा चीज़ है, उनके द्वारा जो मांग की गई थी, जो कुछ लोगों के रहने पे उनको वेरिफिकेशन कराने की जो मांग है, वेरिफिकेशन कराने का कार्य हम लोग चालू करा रहे हैं। साथ ही राजस्व विभाग को पत्राचार भी किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।